स्टूडेंट्स वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। द चैप्टर नेम इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। बेटा 7.2 जो 7th चैप्टर है उसकी 7.2 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट किया था और वैल्यूएट योर प्रोग्रेस कर लिया था। जो फर्स्टली हमने वही कंप्लीट किया वैल्यूएट योर ग्राफ्स, क्योंकि सॉरी चेक योर प्रोग्रेस वो कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि किसी बच्चे की डिमांड पर ही मैंने वो पहले करवा दिया, एक्चुअली उनका एग्जाम होने की वजह से, राइट। तो अब भी हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं सही थी, नहीं तो मैं सारे ही एक्सरसाइज करवा देती थी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस। जबकि मार्केट प्राइस दी हुई है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। बेटा डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, राइट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। मार्केट प्राइस कितनी है? 575। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 12%। 12% को हम कैसे लिख सकते हैं? 12/100, राइट। इसको सॉल्व किया तो ये 25 के टेबल पे कट कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया बेटा 23। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? 3। 69 रुपीज उसे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद उसने पूछा है सेलिंग प्राइस। क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, राइट। तो मार्केट प्राइस कितनी है बेटा? 575। 100 माइनस 12 अपॉन 100, राइट। सो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 575 इंटू 88/100। ये हमने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 25 के टेबल पे कट होके यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया तो 22। अब 23 को 22 से मल्टीप्लाई, 23 दूनी 46, 4 46 और 4 50 मीन्स ₹506 क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, राइट। नाउ पार्ट टू में क्या दिया? वो प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस बेटा वही मार्केट प्राइस ही होती है। प्रिंटेड प्राइस क्या है? प्रिंटेड प्राइस इज इक्वल टू ₹12,750। डिस्काउंट हमें कितना दिया हुआ है? 8 इंटू 1/3%, दैट इज इक्वल टू 25/3%, राइट। मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज कर लिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब सबसे पहले हमने डिस्काउंट निकालना है। ये डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? सेम, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर है 12,750 मल्टीप्लाई 25/3 इंटू 1/100। परसेंटेज का क्या होता है? 1/100, राइट। तो यहाँ से 25 से कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 4। अब इसको देखते हैं 3 के टेबल पर ये कट हो रहा है। 4 3 का 12, 3 2 का 6, 3 5 का 15, 0, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या ये 2 के टेबल पे कट कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 और 25। सो हमारे पास आ गया बेटा 25/2 रुपीज। सो दैट इज इक्वल टू 10 दूना 20, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, मीन्स कितने रुपए का उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब उसने कहा है सेलिंग प्राइस भी पता करना है। सेलिंग प्राइस किसके ऊपर होती है? क्या फॉर्मूला है? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, राइट। मार्केट प्राइस इज 12,750 इंटू 100 माइनस 25/3 अपॉन 100, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1275 इंटू, बेटा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई मेथड से ऊपर की तरफ। तो 300 माइनस 25/3, ये जो 100/1 है इसको 1/100 ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 127750 इंटू 275/3 इंटू 1/100, राइट। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। 4 3 का 12, 25, 0, 0 से 0 कैंसिल कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इजी रह जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करना।
425 को 275 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 का 25, 2 कैरी आगे 10, 5 2 का 10 और 2 12, 1 21, 7 5 का 35, 3 कैरी आ गए 14 और 3 17, 1 कैरी आ गए 28 और 1 29। अब 0 5 8, राइट। तो यहाँ पर आ गया 5 7 8 11 और 5 16, 1 10 और 1 11, राइट। तो हमारे पास आ गया 11 6 8 7 5 अपॉन 10, दैट मीन्स रुपीज 11,687.5 रुपीज। ये उसकी क्या होगी सेलिंग प्राइस। बेटा अगर आपने चेक करना होगा ना भी मेरी जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमेशा ये देखना जो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगी अगर डिस्काउंट दिया हुआ है। अगर डिस्काउंट इज अवेलेबल देन एसपी इज ऑलवेज लेस देन मार्केट प्राइस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा फाइंड द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट पता करना है और डिस्काउंट परसेंटेज पता करना है। डिस्काउंट कब दिया जाता है जब मार्केट प्राइस और जो मार्केट प्राइस एसपी है जो मार्केट प्राइस से कम होगी, तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट कितना लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मार्केट प्राइस जो दी हुई है एमपी माइनस एसपी। एमपी है हमारे पास 780 रुपए और यहाँ पर है 721.50 रुपए। बच्चे यहाँ पर ही गड़बड़ कर देते हैं माइनस करने में। बेटा डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा लो, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं तो 2 जीरो लगा लो। ठीक है, यहाँ से डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाना है, राइट। तो अब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 5। यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पर 7 रह गए, 7 में से 2 गए 5। मीन्स उसको कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ 58.50 रुपीज का, राइट। अब उसने पता करने को बोला है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मैंने आपको बोला किसके पीछे होता है, सॉरी मार्केट प्राइस के पीछे। मीन्स मार्केट प्राइस कितनी है हमारी 780 इंटू 100, राइट। अब ये जो पॉइंट है बेटा इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 550 अपॉन 780, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस लगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान से देखो ये कौन से टेबल पर कट हो रहा है। ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, ये भी 3 के टेबल पे कट हो रहा है। यस, यहाँ पर 3 वंस का 3, 3 9 का 27, 3 5 का 15, राइट। यहाँ पर 3 2 का 6, 3 6 का 18। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कौन से टेबल पे कट हो रहा है 13 के टेबल पे कट हो रहा है। यस, 13 2 का 26, 13 वंस का 13, 13 5 का 65। सो 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5%। इसका मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 7.5%। थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट तभी आता है, सिर्फ काटने में इसमें दिक्कत है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो ये चैप्टर बहुत सबसे इजी चैप्टर है। नाउ नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज्ड प्राइस, एडवर्टाइज्ड प्राइस भी सेम होती है, प्रिंटेड प्राइस भी सेम होती है और मार्केट प्राइस भी सेम होती है। ठीक है, तो एडवर्टाइज्ड प्राइस क्या दी हुई है, एडवर्टाइज्ड प्राइस कितनी दी हुई है बेटा 28,500, राइट। सेलिंग प्राइस क्या है ₹24,510। अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं। 28,500 में से 24,510 माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ गया 09। 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर 7 रह गए, 7 में से 4 गए 3। मीन्स 3990 रुपए क्या आ जाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट किसके पीछे होता है, जो ओरिजिनल प्राइस होती है मीन्स मार्केट प्राइस होती है। 28,500 मल्टीप्लाई 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ध्यान से देखो ये कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं दोनों।
ठीक है, तो 3 के टेबल पे कट गया तो 3 9 का 27, 3 5 का 15, यहाँ पर 3 1 3 3 0। अब ध्यान से देखो ये कौन से टेबल पे कट हो रहा है, 5 के टेबल पर। यहाँ पर आ गया 19, यहाँ पर आ गया 5 2 का 10, 5 6 का 30, 5 6 का 30। क्या अब ध्यान से देखो ये 19 के टेबल पे कट हो रहा है, यस। 19 1 का 19, यहाँ से बच गया 7 6, 19 4 का 76। सो 14% उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ए नोटबुक इज मार्क्ड एट 30 रुपीज। एक बुक नोटबुक पर मार्केट प्राइस मीन किया है उसकी 30 रुपीज। फाइंड द प्राइस फॉर ए स्टूडेंट पेज फॉर ए डजन ऑफ बुक्स। डजन मीन्स 12 नोटबुक्स का उसने प्राइस पता करने को बोला है, सेलिंग प्राइस, जबकि उससे कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 15%। सिंपली सबसे पहले एक बुक के लिए हम मार्केट एसपी पता कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ वन नोटबुक कितनी है हमारे पास, ₹30, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बेटा, थर्ड का डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है बेटा, 15%, राइट। एसपी ऑफ वन बुक कितनी हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाइड डिस्काउंट परसेंटेज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। सो 13 इंटू 85 बाय, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। इसको या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 का 20, रुको इसको कैंसिल ही कर लेते हैं। यहाँ पर 17, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 2, राइट। 5 के टेबल पर कट गई है, यहाँ पर आगे 251 बाय 2 रुपीज, मतलब एक जो नोटबुक की सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 51/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट अभी हमने डजन ऑफ बुक्स की पता करनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ डजन ऑफ बुक्स, डजन ऑफ नोटबुक्स और स्टूडेंट पेज फॉर 12 नोटबुक्स, सेम चीज है, राइट। एक डजन में कितनी नोटबुक्स होती है, 12। इसका मतलब कितने पे करेगा, एक के लिए वो कितना पे कर रहा है, 51/2। 12 के लिए कितना पे करेगा, मल्टीप्लाई 12, तो इसको 6, हमारे पास कितना आ गया, 306। दैट इज मतलब 306 रुपीज वो 30 नोटबुक्स 12 नोटबुक्स के लिए पे करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया हुआ है, a dealer gives 9% discount on sunglasses and charge rupees 728 from the customer. Find the market price. Market price of sunglasses. Sunglasses, जस्ट मैंने कुछ नहीं करना बेटा, फार्मूला ही लगाना है, SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, बस। SP कितनी है बेटा, 728, क्योंकि इतने रुपए की उसने बेची है, इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। सो रुपीज लगा लेना, 728 इंटू 100/91, राइट। अब ध्यान से देखो ये 8 के टेबल पे कट हो रहा है, यस। तो ₹800 क्या होगी उसकी एमआरपी। एमआरपी ऑफ सनग्लासेस कितनी है, ₹800, है ना। इसी जस्ट फॉर्मूला पुट किया मैंने, कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं मान लेते हैं इसकी जो एसपी है वो इतनी है या एमआरपी इतनी है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है, कई क्वेश्चंस में करना पड़ता है, बट जब हमारे पास सिंपली फॉर्मूला से सॉल्व हो रहे हैं ये क्वेश्चन, देन क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा मतलब करने के लिए, ठीक है, जब ये फॉर्मूला भी सही है, राइट। ऐसे नहीं है भी अगर आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो वो गलत कर देंगे, नहीं, ये बहुत इजी मेथड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। लिस्ट प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस कितनी है, 800। ए डीलर इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एसपी पता करनी है सबसे पहले, ठीक है। एसपी ऑफ एन आर्टिकल, फर्स्ट पॉइंट में एन आर्टिकल कितनी है बेटा, एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, राइट। यहाँ पर रुपीज जरूर लिख लेना, ₹800 मल्टीप्लाई 80/100,
सो दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज 640 क्या होगी उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या कहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इफ ही मेक्स 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट। मतलब अब सेलिंग प्राइस हमारे पास इतनी है, राइट। इसके बाद शुड बी उससे 25% क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। अब हमारे पास लिखो एसपी ऑफ एन आर्टिकल कितनी है, आर्टिकल इज इक्वल टू ₹640 और प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया हुआ है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब सीपी ऑफ एन आर्टिकल सेम, सीपी का फॉर्मूला लगा लो, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। So 640 into 100 upon 100 plus 25 that is equal to rupees 640 into 100 by 125। यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 25 के टेबल पे कट कर देते हैं, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 5। इसको फिर से 5 के टेबल से कट किया तो कितना आ गया, 12×5 = 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौका 32, 3 चौका 48 और 3 51 मीन्स 512 रुपए का उसको आर्टिकल पड़ा था, इसीलिए उसने एसपी इतने में बेच दिया, राइट, तभी प्रॉफिट होगा ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट ही वुड गिव हिम अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर allowing द डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 2250 फाइंड इट। देखो बेटा, मार्केट प्राइस दी हुई है, मार्क्ड प्राइस कितनी दी हुई है हमें, ₹2250, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमें, 12%, राइट। अब हमने पता करनी है सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ एन आर्टिकल और गुड्स, ठीक है। आर्टिकल कितनी आ जाएगी, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस 12/100, सो 2250 इंटू 88/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 44। अब इसको कैंसिल किया, 5 4 का 20, 45 को हमने 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का भी 16 और 089 मीन्स वो कितने रुपए का बेच रहा है, 1980 रुपए का। इसके बावजूद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा, वो देखो, इतने पर बेचने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 10%। तो कॉस्ट प्राइस पता करनी है, एक्चुअली उसे कितने का पड़ रहा है, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड कितना हो जाएगा, एसपी कितनी है, 980 इंटू 100/100 प्लस 10% प्रॉफिट है, 1980 मल्टीप्लाई 100/110, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 1 का 11, 11 8 का 88। सो ₹1800 का उसको पड़ रहा था, कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितनी थी, ₹1800। बेटा इसके साथ जो आपका फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सब आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता लग रहा है अभी मैम आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया या कैसे समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको रिसॉल्व करवाऊंगी। और अगर आप वही मतलब आपको अज्यूमिंग वाला मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है तब भी आप मेंशन कीजिए मैम वो मेथड ज़्यादा इजी है, तो आप उससे करवा दो। तो मैं कोशिश करूंगी जब भी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वही अज्यूमिंग वाले मेथड से सॉल्व करवा दूंगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।